ग्वांगशी के पश्चिम में एक विश्व स्तरीय प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र छिपा हुआ है, जो गर्मियों की छुट्टियों और रोमांच के लिए एक बेहतरीन जगह है। ये वीडियो आपको ग्वांगशी के अनोखे क्लिफ टेंट होटल की सैर पर ले जाता है। गर्मी की थकान भरी रातों में ये जगह ऐसे है जैसे एक ताजा नींबू का ठंडा पेय। यहाँ का औसत तापमान लगभग 24 डिग्री है और ये शानदार पहाड़ों और जलस्रोतों से भरा हुआ है। रास्ते में कई खास आकर्षणों को देखने का मौका मिलेगा। ये यात्रा गाइड थोड़ी लंबी है, इसलिए इसे धीरे धीरे पसंद करें और सेव करें। पहला पड़ाव है बुलियू नदी की फेरी ब्रिज पर चेक इन करना। बुलियू नदी में आप खुद को पहाड़ी हवा के हवाले कर सकते हैं, जो आपकी यात्रा की सारी थकान मिटा देगी। चारों तरफ फैली हरियाली आपकी मन और शरीर को ताजगी से भर देगी। यहां आप विशाल बुलियू पर्दे से होकर गुजर सकते हैं और पौराणिक कथाओं से भरे फेरी ब्रिज को देख सकते हैं। दूसरा पड़ाव है लुओमी कमल गुफा। ये गुफा हाईटेक तकनीकों का अद्भुत संगम है, जैसे कि साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, 3D वाटर कर्टेन और मूवी फाउंटेन। गुफा के अंदर इंफ्रारेड लाइट से एक कुनलीन के आकार की करस्ट चट्टान प्रकाशित हो रही थी। ये गुफा की एकमात्र चट्टान है जिसे नाम दिया गया है। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उजाला हो गया। पता चला कि तिरछे ऊपर एक बड़ा गुफा द्वार था। बड़े गुफा द्वार के बगल में एक छोटा मार्ग था, जिससे पर्यटक अभी अभी गुफा में प्रवेश कर चुके थे। एक पत्थर का बर्तन बाड़े के अंदर बंद था। कहा जाता है कि यह प्राचीन काल में नमक के शोधन, साल्ट पीटर रिफाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लियानशाओ पुल के पास एक और करस्त गुफा नीचे की ओर जाती है। यह गुफा थोड़ी संकरी है और छत काफी नीचे है। यहां आपको सिर न टकराने के लिए हल्का झुककर चलना पड़ता है। आगे बढ़ते ही गुफा चौड़ी हो जाती है और रोशनी से सजी होती है। गुफा हॉल के अंत में एक आसमान की रोशनी, स्काईलाइट, अंदर आ रही है। यह रोशनी कई पत्थर के स्तंभों के बीच एक अर्धवृत्ताकार छेद से गुजरती है और गुफा के किनारे लकड़ी के रास्ते के अंत में दिखाई देती है। लेकिन सफर यही खत्म नहीं होता। अभी जो अर्धवृत्ताकार छेद देखा, वो केवल गुफा द्वार का एक छोटा हिस्सा था। वास्तविक गुफा द्वार तक पहुंचने के लिए और नीचे जाना होगा। जिस लकड़ी के रास्ते पर हम चले, वो कभी एक भूमिगत नदी थी, लेकिन भौगोलिक हलचल और अन्य कारणों से नदी का प्रवाह बदल गया और पानी सूख गया। अब वहां केवल बिखरे हुए पत्थर और सूखी पुरानी नदी का तल बचा है। थोड़ी दूर पर एक साइन बोर्ड किनारे टिका हुआ है, जिस पर लिखा है 1314 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। ये संख्या, जो जीवन भर का प्रतीक मानी जाती है, एक सूखी नदी और अस्त व्यस्त चट्टानों वाली गुफा में एक गहरा संदेश देती है। तीसरा पड़ाव है 1466 कैंप में चेक इन करना। यहां कैंपिंग और गड्ढे, पिट की खोज के लिए 12 टेंट बने हुए हैं और हर कैंप के साथ एक अलग बाथरूम की सुविधा है। टेंट के बाहर एक 360 डिग्री व्यूइंग प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है, जिसमें टेबल, कुर्सियां, कैंपिंग लाइट, हैंड ग्राउंड कॉफी और अन्य आउटडोर सामान उपलब्ध है। टेंट के अंदर 2x2 मीटर का बिस्तर है, जिसमें 2 वयस्क और एक बच्चा आराम से रह सकते हैं। ये 40 वर्ग मीटर का छोटा सा निजी और आरामदायक संसार है, जो आपको एक दुर्लभ अभिभावकता का एहसास देता है। इस खूबसूरत जगह पर रहते हुए हम पश्चिम में ढलते सूरज और पूर्व में उगते सूरज का आनंद नहीं छोड़ना चाहेंगे। यहां एक रात ठहरने का खर्च लगभग 1000 युआन है, जिसमें दाशिवई पास भी शामिल है। क्या आपको लगता है कि ऐसी चट्टान पर एक रात ठहरना महंगा है? यूनहाई तियानजो, जो दाशिवई तियानकिंग की पश्चिम चोटी पर 1466 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एक शानदार जगह है। ये तियानकिंग के तल से 613 मीटर ऊपर है और इसका प्लेटफॉर्म 34 मीटर लंबा है, जो एक ड्रैगन की जीभ की तरह बाहर निकला हुआ दिखता है। दाशिवई तियानकिंग ग्लास व्यूइंग प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे ऊंचा व्यूइंग प्लेटफॉर्म है। यहां से आप दुनिया के दूसरे सबसे गहरे तियानकिंग को देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म पर्यटकों को 500 मीटर से अधिक की सीधी ऊंचाई वाली चट्टान के किनारे से नीचे झांकने का अनुभव कराता है। दाशिवई तियानकिंग को 1998 में खोजा गया था। ये पूरी दुनिया में मौजूद सिर्फ 75 ऐसे गड्ढों, डिप्रेशंस में से एक है, जिनमें से लगभग 50 मध्य चीन में स्थित है। अधिकांश तियानकिंग के तल पर नदियां होती है, जो भूमिगत गुफाओं से होकर गुजरती है। ये गहरा गड्ढा तब बना जब नदी ने चट्टानों को काटते हुए ऊपर के आसपास के हिस्सों को खाली कर दिया, जिससे 600 मीटर लंबा, 420 मीटर चौड़ा
और 511 से 613 मीटर ऊंचा एक शानदार खाली स्थान बन गया। 1466 कैंप अपने मेहमानों के लिए शेनमू तियानकिंग की मुफ्त खोजबीन का आयोजन करता है। ये दाशिवई का ऐसा एकमात्र तियानकिंग है जहां बिना किसी एक्सप्लोरेशन टूल के पैदल नीचे तक जाया जा सकता है। रहस्यमय और प्राचीन शेनमू प्राचीन गांव से होकर गुजरने के बाद आप धीरे धीरे नीचे उतरते हुए तियानकिंग के तल तक पहुंच सकते हैं। ये तियानकिंग घने प्राचीन जंगलों के बीच अरबों साल पहले बना था। यहाँ की वनस्पतियां अत्यंत प्राचीन हैं और कई दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा बैडोंग तियानकिंग ब्रेव गेम में 50 मीटर की तेज रफ्तार वर्टिकल स्लाइड का अनुभव करें, जो आपको सीधे चट्टान से नीचे की ओर खिसकने पर मजबूर कर देगा। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें और ऐसी और शानदार जगहों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।